अस्सलामुअलैकुम। आई एम इलियास। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हवाले से। इसमें हम जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से हम ये देखेंगे कि रूल्स कौन कौन से हैं और कौन से रूल्स अप्लाई करके हम जानदारों को साइंसी नाम दे सकते हैं। और इसके अलावा जो भी साइंसी नाम देते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, जीनस और स्पीशीज़। और ये भी हम देखेंगे कि जीनस और स्पीशीज़ कौन सा है। और हम ये भी देखेंगे कि साइंसी नाम देते क्यों हैं और साइंसी नाम देने के बाद हम कौन कौन सी आसानियाँ हासिल कर सकते हैं, और अगर साइंसी नाम ना दें तो कौन कौन सी हमें मुश्किलात पेश आती हैं। तो टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये यहाँ पर मैंने डायग्राम पिक्चर जो है दिखाई है, और इसमें हर टॉपिक में मेरा ये तरीक़ाकार होता है कि मैं आपको टॉपिक आसान से आसान करके समझाऊं। इसमें मैं डायग्राम भी शो करवाता हूं ताकि हर टॉपिक आसानी से समझ आ जाए। ये देखिए एक डायग्राम मैंने ली है। डायग्राम में बाई का मतलब यहाँ पर मैंने शो करवाया हुआ है दो, और नोमियल का मतलब क्या है, नेम, दो नेम या टू नेम जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ नेमिंग। तो इसका मतलब है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी चीज़ को दो नाम देते हैं। अब दो नाम कैसे देते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी ली है इंसान की, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है। इसमें जीनस कौन सा और स्पीशीज़ कौन सी है, जो पहला होता है और उसे कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं, उसे कहा जाता है जीनस। और स्पीशीज़ कौन सी होती है, जो सेकंड होती है जीनस से आगे, वो स्मॉल वर्ड से स्टार्ट होती है। तो ये क्या है, स्पीशीज़। होमो क्या है, जीनस है, और सैपियंस क्या है, स्पीशीज़ है। अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हवाले से सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है जिसमें जिंदा जानदार चीज़ों को साइंसी नाम दिया जाता है। और फिर इसका लिटरली मीनिंग दिया हुआ है, और जीनस और स्पीशीज़ का बारे में भी बताया हुआ है। एज द वर्ड बाइनोमियल सजेस्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। इसमें क्या है, बाइनोमियल जो है इसमें दो नाम साइंसी नाम दिए जाते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट इज़ द जीनस नेम एंड द सेकेंड वन इज़ द नेम ऑफ स्पीशीज़। पहला क्या होता है, ये देखें, पहला क्या है, ये जीनस, और सेकंड क्या है, स्पीशीज़। तो यहाँ पर भी यही कुछ बताया जा रहा है। उसके बाद क्या है, एक साइंटिस्ट है जिसे कैरोलस लिनियस कहा जाता है, और वो स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस 1707 to 1778 AD। अब यहाँ पर एडी के हवाले से बताया हुआ है। मैंने पिछले टॉपिक्स में, पहले टॉपिक्स में भी बताया हुआ है कि एडी का मतलब क्या है। एडी का मतलब होता है वो टाइम या वो वक्त जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद शुरू हुआ। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हो गए तो उसके बाद जो टाइम शुरू हुआ वो कौन सा है, एडी टाइम कहलाता है। तो अब जो टाइम है, अब जो वक्त चल रहा है 2020, ये कौन सा है, एडी है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो वक्त था वो कौन सा था, वो था BC। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पहला साइंसदान है, बायोलॉजिस्ट है, जिसने साइंटिफिक नेम को, साइंटिफिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। हिज सिस्टम सेपरेट रैपिडली। इसका जो सिस्टम है वो तेज़ी से फैला एंड बिकेम पॉपुलर, और बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर यूज टूडे। और इसने जो जानदारों को नाम दिए वो आज भी बहुत सारे नाम जो है इस्तेमाल होते हैं। सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम्स आर, जो है यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं। ये यहाँ पर रूल्स जो में हैं कि हम साइंसी नाम जिंदा जानदार चीज़ों को कैसे देते हैं।
सबसे पहले जो रूल है इसके हवाले से हम देखते हैं, साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक सच एज होमो सैपियंस। जो साइंटिफिक नेम है जब उसको प्रिंट किया जाता है, प्रिंट मतलब कागज़ पर जब उसको प्रिंट करना होता है तो उसको तिरछा करके, इटैलिक का मतलब क्या है, तिरछा करके, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से नहीं, ये इस तरह से, इस तरह से नहीं, बल्कि ये इस तरह से, ये इस तरह से तिरछा करके शो करवाया जाता है, प्रिंट किया जाता है। व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन, और जब हम हाथ से लिखेंगे तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, नीचे लाइन लगा देते हैं। दोनों स्पीशीज़ और जीनस दोनों के नीचे, जीनस के नीचे भी और स्पीशीज़ के नीचे जो है अंडरलाइन कर देते हैं। ये कब करते हैं, जब हाथ से लिखते हैं, मतलब जब हम पेपर वगैरह कर रहे होते हैं या होमवर्क वगैरह कर रहे होते हैं तो उस वक्त जब हम साइंसी नाम कोई भी चीज़ का लिखते हैं तो उसके नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने से ये शो होता है कि ये किसी भी चीज़ का साइंसी नाम है। उसके बाद सेकेंड रूल है, द फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। जो पहला टर्म है, पहला जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वाइल स्पीशीज़ नेम इज़ नेवर कैपिटलाइज्ड। और जो स्पीशीज़ का नाम है वो कभी भी बड़े लफ्ज़ से या कैपिटल वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, इवन व्हेन ड्राइव्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नेम। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दी है एलियम सैपा की, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म के हवाले से ये देखें, ये पहला जो लफ्ज़ है एलियम सैपा के हवाले से ये देखें क्या है, कैपिटल है। जीनस का नेम जो है जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा, और जो सेकंड नेम होता है स्पीशीज़ वो स्मॉल वर्ड से स्टार्ट होगा, वो कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं होगा। फिर उसके बाद थर्ड रूल है, द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ द फर्स्ट यूज। जब भी साइंसी नाम जो है यूज़ होगा, पहली दफ़ा यूज़ होगा तो वो पूरा लिखा जाएगा। बट व्हेन सेवरल स्पीशीज़ फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड, इट मे देन बी एब्रीवेटेड बाय जस्ट यूजिंग एन इनिशियल फॉर जीनस। तो जहाँ पर भी जो है साइंटिफिक नेम यूज़ होगा पहली दफ़ा तो पूरा लिखा जाएगा, और वही नाम बार बार किसी जगह यूज़ होगा तो फिर हम क्या कर देंगे, उसको एब्रीवेटेड कर देंगे। एब्रीवेटेड किसको कर देंगे, जो जीनस होगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है एस्केरिचिया कोली की। एस्केरिचिया कोली यहाँ पर देखें, हम पहली दफ़ा अगर यहाँ पर आ गया एस्केरिचिया कोली, तो हम पहली दफ़ा जब लिखेंगे एस्केरिचिया कोली को तो ये पूरा लिखेंगे, एस्केरिचिया कोली लिखेंगे। लेकिन जब ये एस्केरिचिया कोली फॉर एग्जाम्पल दूसरी या तीसरी लाइन में या किसी और जगह पर, किसी और पैराग्राफ में, उसी टॉपिक में, सेम टॉपिक में आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो जीनस का पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखने के बाद डॉट लगाएंगे, और कोली या जो स्पीशीज़ है वो स्मॉल लेटर के साथ पूरा लिखेंगे। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जो साइंटिफिक नेम है पहली दफ़ा जब किसी भी जगह पर आता है तो वो पहली दफ़ा पूरा लिखा जाता है, और सेकंड डे और जब किसी और जगह उसी टॉपिक में, सेम टॉपिक में किसी और लाइन में या किसी और पैराग्राफ में यूज़ होता है तो जीनस का पहला वर्ड कैपिटल और फिर डॉट और फिर स्पीशीज़ का स्मॉल स्पीशीज़ जो है लिखा जाता है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस को हम विद डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स काज मैनी प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल रिसर्च में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो हम सिग्निफिकेंस के हवाले से लेते हैं, डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल कॉमन नेम ऑफ ओनियन in Urdu is प्याज, but in different regions of Pakistan it is also known as गंदा और बसल और वसल। तो डिफरेंट रीजन में जो है सेम चीज़ के जो है एक सेम जानदार है, सेम चीज़ है, उसको जो है मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि हम जो है प्याज है या एलियम सैपा है, उसको हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। पाकिस्तान में जो है हम प्याज भी पुकारते हैं, गंदा भी पुकारते हैं, बसल और वसल भी पुकारते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही चीज़ है, उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है।
तो ये क्या है, जब हम किसी और कंट्री में जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी पेश होगी। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन अगर किसी और कंट्री में जाएंगे तो हम जब उन्हें प्याज का नाम कहेंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए एक साइंटिफिक नाम बना दिया गया है ताकि कोई कहीं भी दुनिया के किसी भी किनारे पे चले जाएं, उस चीज़ को आसानी से आप हासिल कर सकें। तो उसको जो है प्याज को हम साइंसी नाम क्या देते हैं, एलियम सैपा। तो यहाँ पर हम उसकी डायग्राम भी देखते हैं। ये देखें, ये डायग्राम है। ये जो है पाकिस्तान में जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, लेकिन ये जो है इसका बाहर वाला कवर एनवेलप जिसे हम कहते हैं, ये इसका कलर जो है एनवेलप मुख्तलिफ कलर्स में मुख्तलिफ रीजन्स के हवाले से मुख्तलिफ होता है। ये क्या है, एलियम सैपा। इसे प्याज भी कहते हैं, वसल भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, गंदा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है दूसरी सिग्निफिकेंस, इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ जानदारों को जो है सेम कॉमन नेम से पुकारा जाता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, ब्लैक बर्ड इज़ यूज्ड फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन। एक जो ब्लैक बर्ड है उसको क्रो के नाम से भी पुकारा जाता है और रेवन के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ये क्या चीज़ है, इसकी हम डायग्राम देखते हैं। ये देखें, ये क्रो है जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ रीजन्स के हवाले से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये बाद जो है यह पूरा ब्लैक भी होता है। ये यहाँ पर देखें, इसकी गर्दन और इसका कुछ हिस्सा जो है ग्रे है, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे या कुछ भी रीजन कह सकते हैं, वहाँ पर ये सारा का सारा क्या होता है, ब्लैक होता है। तो ये क्या है, क्रो है। मतलब ये जो क्रो है इसको हम रेवन भी कहते हैं, क्रो भी कहते हैं, ब्लैक बर्ड भी कहते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि आए कि जो है ये क्रो जो है एक इलाके में कहा जाता है, रेवन और इलाके में, इसी तरह ब्लैक बर्ड जो है किसी और इलाके में कहा जाता है। तो इस चीज़ से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ज़िंदा जानदार चीज़ों को साइंसी नाम दे देते हैं ताकि किसी भी परेशानी को फेस ना करना पड़े। उसके बाद है यहाँ पर हम तीसरी सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं। कॉमन नेम्स हैव नो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक बेसिस। जो कॉमन नेम है उसमें जो है जो कॉमन नेम है उनमें साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, फिश इज़ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स। एक जो मछली होती है, जो एक वर्टिब्रेट जो है जानदार है, उसके क्या होते हैं, फिन्स मतलब पर भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं, गलफड़े भी होते हैं। बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ अ फिश। जबकि जो ये जो जानदार हैं दूसरे, सिल्वर फिश हो गया, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश, ये जो है हम इन्हें कॉमनली नाम देते हैं, लेकिन इनके इनके ना तो गिल्स होते हैं और ना ही फिन्स होते हैं। आइए हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखें, ये एक फ़िश है जो कि वर्टिब्रेट जानदार है, एनिमल है। ये देखें, इसके जो है गिल्स भी हैं और इसके अलावा फिन्स भी हैं, तो ये फिन्स वगैरह भी हैं। ये क्या है, एक वर्टिब्रेट जानदार है, एनिमल है। लेकिन ये और जो दूसरे जानदार हैं कॉमनली नाम से पुकारा जाता है, फ़िश वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन वो फ़िश के क्राइटेरिया में आते नहीं हैं। फ़िश का क्राइटेरिया क्या है, फिन्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। और यहाँ पर देखें स्टार फिश के ना तो जो है वर्टिब्रा है उसमें, और ना ही जो है गिल्स हैं और ना ही फिन्स हैं। यहाँ पर देखें, ये जेली फ़िश का वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन ना तो इसमें फिन्स हैं और ना ही गिल्स हैं। इसी तरह ये क्रे फिश क्या है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी डायग्राम कि ना तो इसके गिल्स हैं और ना ही जो है फिन्स हैं। इसी तरह ये सिल्वर फिश के यहाँ पर देखें, ये कॉमनली यूज़ होने वाले जो है नेम है, ना तो इसके गिल्स हैं और ना ही फिन्स हैं। तो इस टॉपिक के हवाले से जो है ये जो थर्ड जो सिग्निफिकेंस है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो है एक कॉमन नेम दे देते हैं और उनको जो है हम मुख्तलिफ इलाकों में जो है उनको मुख्तलिफ नाम से पुकारते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम सारी चीज़ों को साइंसी नाम दे देते हैं ताकि किसी भी इलाके में चले जाएं उस चीज़ को आसानी से हासिल किया जा सके और उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद जो है सिग्निफिकेंस के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, ये देखें, टू अवॉइड ऑल दीज
confusion, organisms are given scientific names by using binomial nomenclature. तो इस कन्फ्यूजन से, इन तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए तमाम जानदारों को साइंटिफिक नाम दे दिया जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड यूज़ करके, साइंटिफिक मेथड यूज़ करके, ताकि किसी भी इलाके में, दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाएं, उनके जो उस इलाके में उसको नाम से पुकारा जाता है वो तो हम नहीं जानते होंगे, लेकिन जब हम उसका साइंटिफिक नाम पुकारेंगे तो उसको आसानी से हम हासिल कर सकते हैं या उसको जो है हम गेट कर सकते हैं. The value of this system is due to its widespread use and the stability of its names. इस सिस्टम की जो वैल्यू है, मतलब इतना ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है, इसकी वजह क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है. और इसके अलावा जो है जो भी नाम हम देते हैं वो स्टेबल रहता है. साइंटिफिक नाम जो भी हम देंगे वो स्टेबल रहेगा, हमेशा वही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा. In binomial nomenclature, every species can be unambiguously identified with just two words. जो भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए जो है हम जो भी नाम देंगे उसमें जो है सिर्फ 2 वर्ड्स होंगे. सेम नेम कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सेम नेम जो है तमाम दुनिया में यूज़ होगा इन ऑल लैंग्वेजेस, तमाम ज़बानों में, अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ट्रांसलेशन. तो जो भी प्रॉब्लम होंगी ट्रांसलेशन के हवाले से, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए जो है साइंसी नाम दे देते हैं ताकि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी परेशानी पेश ना आए. तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ली हैं. ये क्या है, कॉमन नेम है और ये क्या है, साइंटिफिक नेम है. ओनियन है हमारे पास, उसका साइंसी नाम क्या है, एलियम सेपा. अब जो ओनियन है ये तो इंग्लिश में कहा जाता है और इसी को पाकिस्तान में और इंडिया में जो है प्याज भी कहा जाता है, गंदा भी कहा जाता है, बसल भी कहा जाता है. लेकिन साइंटिफिक नाम एक दफ़ा दे दिया गया है, जहाँ पर भी दुनिया के किसी भी कोने में हम इसको जो है ओनियन से के नाम से पुकारने के बजाय एलियम सेपा कहेंगे तो वो हमें आसानी से मुयसर हो जाएगा. इसी तरह दूसरी एग्जांपल है सी स्टार. उसे जो है स्टारफिश भी कहा जाता है. इसका साइंटिफिक नाम है एस्टेरियस रूबेंस. और फिर इसी तरह क्रो, हाउस क्रो है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस इसका साइंटिफिक नेम है. तो ये क्या है, साइंटिफिक नेम दिए गए हैं ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके. उसके बाद यहाँ पर ब्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि साइंसी नाम जो है किस नाम से जो है दे दिया जाता है. बाद का जो है रूल्स भी अप्लाई होते हैं और कुछ जो है ऐसी चीज़ें भी यूज़ होती हैं. मतलब एक साइंसदान है, उसका नाम उसी के नाम से जो है उस चीज़ का साइंसी नाम दे दिया जाता है और वो जो है साइंसी नाम हमेशा के लिए रहता है. समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द रिसर्च वर्कर्स हु डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड देम. फॉर एग्जांपल ऑर्चिड ट्री, उसे जो है माउंटेन इबोनी भी कहा जाता है, वाज नेम्ड एज बोहोनिया वर्गेटा. तो जो ऑर्चिड है जिसे माउंटेन इबोनी भी कहा जाता है, उसे जो है क्या कहा जाता है, बोहोनिया वर्गेटा कहा जाता है. आफ्टर स्विस बोटेनिस्ट बोहिन, जो स्विस का बोटेनिस्ट साइंसदान था जिसका नाम बोहिन था, उसी के नाम से जो है ये बोहोनिया वर्गेटा नाम दे दिया गया. बोहोनिया वर्गेटा इज़ द ऑर्नामेंटल ट्री फाउंड इन साउथ एशिया. जो बोहोनिया वर्गेटा है ये एक ऑर्नामेंटल ट्री है जो कि साउथ एशिया में पाया जाता है. तो आज का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, बायनोमियल नोमेनक्लेचर. मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा. नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.